नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक यानी एक्सपोनेंट, जो मतलब कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन देखा किस प्रकार से किए जाते हैं, इस प्रकार से मतलब कि देख आपको वीडियो देख के पता चलेगा। और कुछ इसमें बेसिक बातें भी होती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराए जाते हैं जो हमेशा रेलवे पूछता है, यानी अन्य कोई एग्जाम भी है पूछता ही है। देखा इसमें बेसिक बातें क्या है। सबसे पहली बात कि अगर देखा कि कहता है कि अगर x का पावर m हो और फिर x का पावर n हो, तो हमेशा जब इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर। ठीक, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर का हो जाता है एक्सपोनेंट, हमेशा जुट जाएंगे, m प्लस n होंगे। ये एक टर्म हुआ आपका। और दूसरा टर्म जो हुआ वो क्या हुआ कि अगर x के एक्सपोनेंट m हो और ये डिवाइड का साइन हो और n हो, ये क्या होगा, तो जब भाग हो यानी जब डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो तो हमेशा एक्सपोनेंट का होंगे, घट जाएंगे, हमेशा घटेंगे। इस चीज़ को आप याद रखा। और देखा तीसरा टर्म क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और का हो बेस का हो अलग अलग हो और पावर का हो सेम हो, इस बार का कंडीशन होगा। यहाँ पर था कि मतलब कि बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इस कंडीशन में होता था इससे। यहाँ पर क्या है कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x मल्टीप्लाई वाई। ठीक, यानी एक्स वाई और m होगा, पावर का होगा m होगा। यही सेम प्रोसेस आपको देखना है, डिवाइड भी होगा, डिवाइड सेम प्रोसेस। अगर ये हो m y के पावर का हो m हो, तो ये भी x और बाई वाई जो होगा क्या होगा, m होगा, x बाई वाई पावर m होगा। इसमें भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं एक्सपोनेंट चैप्टर की, इसको हिंदी में घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और एक और टर्म है जो बेहद महत्वपूर्ण है, किसी भी पावर का हो एक संख्या का यानी एक्स का कुछ भी चीज़ का अगर पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बेहद ही ज़रूरी है, ये बहुत काम आएगा आपको। बस काम तो देखा सब आएंगे, इसमें नहीं है कि मतलब कि कोई काम नहीं है, काम सब आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ये चीज़ सीखते जाओगे। देखो अब ये एक टर्म है, और देखो एक टर्म यहाँ, अब टर्म कुछ देखा ऐसे भी है। अगर देखा इधर पावर का हो x हो और इधर मान लो कि क्या हो y हो, रूट के अंदर x इज इक्वल टू वाई हो, तो हमेशा x इज इक्वल टू क्या होगा, y का स्क्वायर होगा। ये रूल भी आप याद रखें। यदि रूट के अंदर x बराबर हो y हो, इज इक्वल टू वाई हो, तो x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखा, ये कुछ नहीं है, ये इधर दोनों तरफ और स्क्वायर करने पर रूट कट जाता है तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाता है। ये एक रूट है, मतलब कि रूल है। ये भी चीज़ें, यही सब चीज़ को फॉलो करके आपको एक्सपोनेंट के सवाल बनते हैं, ठीक ना। और अगर कंसेप्ट कुछ नए मिलते जाएंगे, हाँ एक और देखा नया मिलेगा, नया हाईले है। देखा यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे, अगर x का पावर -1 हो या माइनस के m लिख ला, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा 1/x लिखेंगे और इसका पावर m लिखेंगे, कोई दिक्कत। m पावर जो था ना एक्सपोनेंट, ये क्या होगा, इस बार प्लस में हो गया, ये वाला इन्वर्स में हो गया, उल्टा हो गया ये, और ये पावर m हो गया, कोई दिक्कत। एक रूल ये भी है, ये सब पढ़ना है आपको ये चीज़ें। चलो तब चले हम फटाफट क्वेश्चन की ओर। देखो ये बेसिक चीज़ें, इसके मतलब यही कंसेप्ट ही लगेगा इसमें, तुम देखते चलो क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख करके समझ ही गए होंगे कि बेहद एकदम इसी कंसेप्ट पर है। देखो क्वेश्चन का लिखा है, पहला लिख रहा है कि अगर 6 का एक्सपोनेंट x + 4 हो जाए और इज इक्वल टू क्या हो जाए, 6 के पावर 7 हो जाए, ठीक, तो फिर क्या होगा। देखो कहने का मतलब तो ये जब इसको इस साइड लाओगे
ये इस साइड बोल रहे हैं, इसको जब इधर करोगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी प्लस में है, तो ये कैसे लिखा गया है, x मल्टीप्लाई 6 के पावर 4 है ना लिखा गया है, तबे तो ये 6x + 4 है, ये वाला चीज़ ऐसा ही है ये चीज़। अगर जब इसको लाओगे इस साइड ला करके घटाओगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो 6 के पावर 3 आएगा, कि ना आएगा। तो ये कंडीशन एगो अलगे होगा तहार। देखो इसको क्या किया जाता है, देखो जब इक्वल के जब इसके बराबर ये है तो इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, बेसवे को उड़ा दो, काट दो बेस, ठीक। पावर भी का है इक्वल हो जाएंगे, = 7। अब x बराबर तहर का आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 7 में से 4 जाएगा 3, काम खत्म। जो बताया गया कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पर कोई फालतू नहीं होगा। चलो बेहद आसान क्वेश्चन, एक लाइन में 1 नंबर दे के जाएगा, ना बनाओगे तो छोड़ के जाएगा, कहीं गलती मार देगा तो 0.33 काट के जाएगा। हम थोड़े कह रहे हैं, क्वेश्चन हवा कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन का लिखा है, ध्यान से देखो कि अगर 512/125 का पावर, अगर मतलब पावर कह या एक्सपोनेंट कह जो भी कह लो, 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई है 512/125 = क्या दिया हुआ है 4 के है, सॉरी के दिया हुआ है, एंड आगे जो है 8/5 का पावर का दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन, इसमें के का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या आएगा सोच सकते हो। देखो क्या कर, ये 512 है, ये 8 है, 512 8 के क्यूब होता है, तुम इसको 8 के क्यूब में बदल दो या इसी को 512 में बदल दो, तो 512 में इसको बदलना आसान है। देखो ये बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो मतलब कि 512 बटा में 125 = जब पावर में मल्टीप्लाई होता है या जब बेस सेम होता है तो पावर का होते हैं जुट जाते हैं, के +3 हो जाएंगे। ये जो होगा ये 8 के क्यूब करोगे, 8 के क्यूब, 8 और 5 के क्यूब कर लो, क्यूब करोगे तो 8 के क्यूब होता है 512 बौरा 512, 5 के क्यूब होता है 125, हाई 3 हो गया, हाई 15 है, में मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो ना हो जाएगा 15 होगा ना, 5 × 15। अब इसको तोड़ मरोड़ कर लो, इसको करोगे तो 8 के क्यूब 512, हाई हो जाएगा 5 के क्यूब 125, हाई होगा तहार 5 हो जाएगा। तो मतलब ये और ये का है इक्वल है, तो ये बेस खत्म, यहाँ बेस खत्म। अब देखो के +3 = 5, अब के बराबर का आएगा तहार 2, के बराबर 2, कोनो दिक्कत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्वेश्चन में था कुछ न था, एकदम वही हम बोले ना कि ये याद रखा कि अगर x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n हो तो गुणा में पावर का होते हैं जुट जाते हैं, mn यहीं यहाँ जुट गया है, जुट के ने काटा खचाक से। चला तो बड़ी लाजवाब क्वेश्चन होता है, केवल कंसेप्ट मालूम होना तो नंबर पाया जा सकता है इसमें, बहुत जल्द पाया जा सकता है, जल्द, जल्द के मतलब होता है बादल, ठीक ना। चलो जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लो, देखो ध्यान से। अब आओ x जो है ये कैसे कंसेप्ट दिया है, x के पावर m × p - के, शायद यहीं लिखा है n - के p लिखा हुआ है, n - के p, और फिर जो है × x, अब n है यहाँ n लिखा होगा n,
और फिर p जो है और यहाँ m होगा और फिर डॉट x यहाँ पर m होगा और क्या है m नहीं p होगा, m तो यहाँ हो ही गया है, p होगा और फिर m माइनस n होगा। ठीक, ब्रैकेट बंद है, शायद एकदम बंद है। फिर जो है यहाँ पर 625 और माइनस के रूट के 25, यही चीज़ है। ये ब्रैकेट यहाँ है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट है। देखो याद, अगर डबल ब्रैकेट होगा इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब कि क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। देखो हमको तो लग रहा है कि हाई जितना दिया है झंझट देख के डराए हो, एकदम डरे हुए हो। हमको तो लग रहा है कि करना ही नहीं है काम, हमको करना सिर्फ यही है, हाई है। अगर छोड़ दो सही, ये बात देखा मत करो, ठीक ना। ये क्या है, देखो अगर इसको सॉल्व करोगे ऐसे 4 में 625 माइनस के रूट में 25, तो ये जो है ना ये 5 के पावर 4 और 4 का वैल्यू है। 5 के 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 625 आएगा। हाई जौन है ना 5 के स्क्वायर है, 15/25, हाई कटेगा तो चरवा बिचवा में कट जाएगा, हाई 2 कटेगा, हाइयो कट जाएगा। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जब इसका वैल्यू 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई में है दिस दैट है, तो इहो क्या हो जाएगा 0। आंसर का होगा आपका, आंसर का होगा आपका 0, ठीक ना। आंसर 0। आ देख के पहले है सॉल्व करेगा, क्रांतिवीर हो जाएगा, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक ना। देख के नहीं देख ला, अगर मान लो आवा तुमको लग रहा होगा कि चला कैसे, ये तो मान लो क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, आराम से बना ली है, कौन देख के भी समझ जाओगे, इसमें कोई लफड़ा ना है। आराम से केवल इसी को सॉल्व करोगे, निकल के आ जाएगा, इतना जानना चाहिए आपको। अब देखा अगर केवल यही दे दे तो आप क्या करोगे, कह देगा कि इसी का वैल्यू निकाल के दिखाओ हमको, कह दे कि बस इसी का वैल्यू हमको निकाल के दिखाओ। फिर बस 2 मिनट ले लो समय, क्या दिक्कत है, आ जा, पढ़ना ही है तो पढ़ लेते हैं। अगर केवल यही पूछ ले कि इतना बराबर क्या होगा, सोचने वाली बात है भाई, इतना बराबर क्या होगा। देखो यहाँ वैल्यू पुटिंग भी करोगे तो गर्दे हो जाएगा। देखो क्या वैल्यू पुटिंग करेगा, देखो इसको लिखा कैसे, लिखा x के पावर m है, मल्टीप्लाई करा n हो जाएगा, फिर माइनस के mp होगा यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, फिर x के पावर करा है n p होगा, माइनस के m n होगा है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर करोगे x, ये mp होगा और माइनस के np होगा। कोई दिक्कत, हमने तोड़ दिया इसको चारे खानो चित, कोई दिक्कत। अब देखा फिर तारो वही लॉजिक जौन बताया गया था कि अगर पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, सब जुट जाते हैं, क्या होते हैं, जुट जाते हैं। अगर इसको आप जोड़ लेगे ना तो ये कट के 0 आएगा। जब बेस सेम है, बेस सेम है, 2 तरीके मैं यहाँ बताऊंगा, आप समझ लीजिए। यहाँ बेस सेम सब x है, इसको सबको ऐड करोगे अब ना, क्योंकि बेस सेम है, सेम तो पावर का होते हैं जुट जाते हैं, तो जोड़ोगे तो जोड़ के देखा, हम लिख यहीं पर काटना दे, जब सबको प्लस से प्लस करना है तो काट देते हैं कि लिख दे। अब देख ला mn माइनस के mp प्लस के np माइनस के mn प्लस के mp और माइनस के np सब जुट गया। देखा mn और माइनस के mn कट है, देखा फिर है mp आ प्लस के mp है, माइनस के है np है np, x के पावर का आ गया 0। अभी पढ़े हो कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत, इहो सॉल्व हो गया था। हम इसलिए बताए ना कि अगर मान लो खाली ये दे दिया तो क्या करोगे। ये जानते हो
8 क्लास में क्वेश्चन सीधे दिया हुआ है, पढ़ के देखिएगा क्वेश्चन। एक्सपोनेंट एक्स क्लास में ही शुरू होता है तो ये 8 क्लास का है। चलो एक्सपोनेंट पढ़ना 8 क्लास में शुरू हो जाता है शायद, हाँ 8 क्लास में शुरू हो जाता है एक्सपोनेंट। ले मिटा दिया मैं इस क्वेश्चन को। जा अगर यही चीज़ देखा, अगर इसको अगर तारा ना करना था, x के पावर m n माइनस के पी एन था, शायद एन पी था मल्टीप्लाई x के पावर एन पी माइनस के एम पी था मल्टीप्लाई x के पावर अब का था यहाँ पर एम पी और माइनस के एन पी था, शायद यही पी पी 2 जगह हो गया कॉमन हो, एम एन एम पी क्या आएगा, रुको देख लेते हैं कुछ कट, पी एम और पी एन, पी एम यानी एम पी और एन हिजा आएगा तहार एन पी एंड एन पी एंड एन पी एम एन, यहाँ पर एम एन आएगा, एम एन यहाँ एम एन आएगा तहर। अगर यही चीज़ करते तो एक और तरीका था, एक्स के पावर एम एन बटा में हई तार कहते हो कि जब नीचे रहेगा यही चीज़ तो जाके घटेगा, भागा में रहेगा तो फिर नीचे वो तो रहल है एन पी आई मल्टीप्लाई हाई एक्स एन पी आ बटा में एक्स एम एन मल्टीप्लाई हाई तहार जो है एम पी आ बटा में एक्स के पावर एन पी। इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब काट दो, हई हई कट जाएगा, फिर हई हई कट जाएगा। एन पी 2 जगह हो गया है, कहीं मिस्टेक है इसमें। एम पी ठीक ना, एम पी यहाँ एम पी है तो यहाँ एम पी है तो ये कटेगा, फिर ये कटेगा, एक आएगा आंसर इस कट के। तो एक तरीका वो है, एक तरीका ये है, दोनों को देख लो। अगर ये पूछ लेता, अब आओ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहले देख लो क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन कि 2x मल्टीप्लाइड 4 के पावर 12 मल्टीप्लाई 8 के पावर क्यूब और फिर 16 के पावर 11 लिखा हुआ है। 16 के पावर 11 लिखा हुआ है तो इस जाहिर सी बात है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, देखा जब 2 के वैल्यू x दिया है तो सबको 2 के फॉर्म में तोड़ दो, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 16 है। 2 के फॉर्म में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 होगा और फिर उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो कितना होगा 24, 24, 2 के पावर 24 और फिर देखो ऐसे अगर 2 के पावर 2 4 हो गया और फिर इसका पावर 12 है तो मतलब 2 के पावर 24 ना हो जाएगा। चलो हाई 8 के 2 के पावर 3 और फिर 3 3 9, 2 के पावर 9, हाई 2 के पावर कितना होता है 4 होता है, 11 चौके 44, कोई दिक्कत। अब देखा जब पावर सब सेम हो गया तो इसको है यहाँ से ला करके इधर घटाओगे इसको ला के है 24 और 9 कितना होगा 33। जब मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो हमें घटेगा ना, घटेगा ना। तो अब उतना करने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम ऐसे करके जाएंगे 24 प्लस 9 और तब 2 के पावर 44 ऐसे करके जाएंगे तो ऐसा ही चल जा सकते हो भैया, क्या दिक्कत है। 44 और माइनस के 33 बराबर x बराबर 11 आंसर, कोई दिक्कत। ऐसे भी जा सकते थे, देखा यहीं पर खेला हो जाता था। ये 2 के पावर x लिखते हैं यहाँ पर और इज इक्वल टू यहाँ 2 के पावर 44 और माइनस के 33, कैसे 24 और 33 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में होगा तो मतलब तो 44 में से 33 घटेगा तो ये घट के आ जाएगा ना था 2 के पावर 11 कट के x बराबर 11 ना आता। हाँ तो ये भी मेथड है, वो भी मेथड है, कोनो दिक्कत ना है, कोई कंसेप्ट से बाहर ना जाएगा क्वेश्चन। तुम ध्यान देखो, ध्यान से रखो और रह, बड़ा मज़ा आता है ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने में।
और देखो क्वेश्चन होगा तो और क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि 4 के पावर माइनस के 5 डिवाइड 4 के पावर 7 मल्टीप्लाई 4 के पावर शायद 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, माइनस के 6 लिखा हुआ है, ठीक ना, माइनस के 6 लिखा हुआ। इसका पूछ रहा है कि क्या होगा वैल्यू, वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर जब आप बोडमास पढ़े होंगे तो सबसे पहले काम डिवाइड के, देखो जब डिवाइड इसमें घटा दोगे, ठीक, यहाँ देखो अगर 4 इसमें अगर -5 को -7 में घटा दो, क्योंकि सेम बेस सेम है तो भागा में पावर घट जाएगा, तो -5 में माइनस प्लस के 7 घटेगा तो माइनस होगा। और फिर जब ये हो एक काम हो गया, हई काम जैसे फरिया दिए हम हई, ठीक, और फिर 4 के पावर इतना और फिर 4 के पावर माइनस के 6 बचल है, तो फिर अब ये जब बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुट जाता है, तो हई माइनस के 6 जुटेगा, माइनस के 6 जुट जाएगा, कहे कि प्लस ऐसे माइनस के 6 करोगे तो माइनस के 6 है ना बचेगा, तो माइनस के 6 थोड़ा सा इसलिए हम लेवल में चले हैं ना कि काहे ला बबुआ वाला क्वेश्चन तरह के समझाए, प्लस माइनस इतना ना जानता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब सीधे डायरेक्ट आंसर 7 6 कितना होगा, 13 और 5, 13 5 13 5 18 का बबुआ, अब इसे लिख सकते हो 4 के पावर 18। देखा आंसर का दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ 4 के पावर 18, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब तुम एक बार अलग करता इसको फिर अलग करता तो दिक्कत होता ना, तुम एक बार डायरेक्ट जोड़ रखा दिक्कत है, ठीक ना। चलो सब पावर के टावर के खेला है, या तो हालात बदलती है ना, इंसान वहीं रहता है, बस वही है। चलो कि 4 के स्क्वायर, आगे क्वेश्चन देखो, सब कुछ वही मेथड है, क्वेश्चन इधर से उधर हो गए हैं सब कुछ। अब 3, अब 8 कुछ और है, 8 के पावर जो है ना 2/3 है, प्लस 16/9, 16/9 के पावर जो है 1/2 है, 1/2 है, यही क्वेश्चन है। देखा इसको तोड़ा था 16 हो जाएगा, 16 इसको तोड़ा। मैं दिखाना आपको इसलिए चाहता हूँ ना शॉर्ट में कि आपको देखने की आदत हो जाए कि नहीं ऐसे जल्दी जल्दी तोड़ा जा सकता है। तो हम वो करते एगो देखो इसी होता, यदि इससे होता तो इससे होता, तो ये करते रह जाते। तुम्हारे भी तुमको भी आदत हो जाता है, आप लोगों को भी आदत होगा कि नहीं हमको भी ऐसा ही करता है, देखोगे कर जाओगे। यहाँ 3 है, देखो इसको अगर मैं 2 के पावर 3 कर दूँ, 2 के पावर 3 कर दूँ तब वो 8 होगा। आई 3 से हई 3 कट जाएगा, तो 2 के पावर का बचेगा 2, ये बौरा कहीं का, यही से तारा कम रखे है जाके मान ला कि कोनो ठीक है कोई को बचा ऐसा नहीं होगा। हई अगर 2 के पावर 3 कर दे या हई है ने 2 के पावर 3 है, तो हई कट के 3 कट जाएगा, तो 2 के पावर 2 ना बचेगा हो है, तो मतलब कि 3 × 4 बचेगा, हुआ कि ना होगा। ऐसे ही ये प्लस में देखा, ये 4 के पावर अगर इसे कर दूँ 4/3 करके ऐसे लिखिए देते हैं 1/2 कर, है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर वहीं है कटम कुटम। अब है 16 में से 12 जाई भैया, है जौन बाटे 4/3 बचल बनू, है कितना हो जाई 4, है कितना बाटे 1 × 1/3 है नु, तोड़ेंगे तो 4 1 5, ठीक है 1/3, 5 × 1/3 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोनो दिक्कत जोड़ घटा हुआ सही होला। अब आवा क्वेश्चन एगो और
देखो कैसन कैसन क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन बनाने में। कुछ कहो। आज के लिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन इतना ही बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल हम फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें और आता भी है एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, राधे राधे।